बिहार में शराबबंदी के बाद एक बार जबरदस्त आवाज उठा है, मजा आ गया एकदम सचमुच। हमने कहा था कि विपक्ष कहाँ है, विपक्ष को आवाज उठाना चाहिए। और विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक एकदम से गूंज उठा। राबड़ी देवी का बयान, कुछ वीडियो साहब का बयान और कुछ और सबका बयान आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, सुना होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष के लोग जितने मजबूती से इस मुद्दे को, हालांकि ये सत्ता में थे उस पर बाद में चर्चा करेंगे, जितनी मजबूती से इस मुद्दे को सदन में उठाना चाहिए, क्या उठा पाए? क्या सरकार को झुकाने में सफल हो जाएंगे? झुकाने का मतलब ये कि जो कमी है, भाई देखिए, कोई भी कानून बनता है, कोई भी नया कानून योजना लागू होता है, इसके बाद उसका क्या रिजल्ट आया, क्या फीडबैक है, इसकी समीक्षा तो होनी चाहिए ना। अब देखिए, केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू किया है, जीएसटी की समीक्षा होते रहता है बीच बीच में, और क्या कमी है, किसमें छूट देना चाहिए, किसमें बढ़ाना चाहिए, बीच बीच में ये भी किया जाता है। तो बिहार का शराबबंदी, क्या नीतीश कुमार एकदम से भगवान बनकर ये कानून बना दिए हैं? इसमें कोई कमी ही नहीं है, समीक्षा की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार जो कानून बन गया वो ब्रह्मा का लकीर है, कहावत है ना, ब्रह्मा का लकीर। क्या ये कानून वही ब्रह्मा का लकीर है? इसमें कुछ नहीं बदलाव हो सकता है। सच्चाई ये है, समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि हकीकत क्या है बिहार में शराबबंदी की, इसकी समीक्षा तो कर सकते हैं ना। अगर कुछ गलत है तो उससे शर्मिंदगी की जरूरत नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा है कि आपका नीयत खराब था, आपकी नीति खराब थी। नीतीश कुमार के ऊपर कोई ये सवाल नहीं उठा सकता है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है इसे देखने और समझने की, और इसकी समीक्षा जरूरत है। तो विपक्ष में जो बैठे लोग हैं मुद्दा उठाए हैं, लेकिन ये मुद्दा इतने जोर शोर से उठना चाहिए कि सरकार को स्वीकार करना पड़े कि हम समीक्षा करेंगे। और जो भी कमियां हैं, देखिए, विपक्ष की जिम्मेवारी सिर्फ इतना नहीं है कि सरकार की कमियां को बता दी और बात खत्म। विपक्ष की जिम्मेवारी यह भी है कि उस कमी को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी योजना, उससे ज्यादा से ज्यादा आम जनता को लाभ कैसे मिले, इसका सुझाव देना भी विपक्ष की जिम्मेवारी है। और विपक्ष के सुझाव को अमल में लाना सरकार की भी जिम्मेवारी है। हम ये नहीं कह रहे कि आप शराबबंदी हटा दीजिए, लेकिन बिहार में हकीकत क्या है? अब होली का टाइम, ऐसे मौके पे ट्रक भर भर के शराब स्टोर हो रहा है और बिकेगा। किसी पुलिस वाले में दम है तो होली के दिन शराब ना बिके बिहार में, ये साबित करके दिखा दे। चैलेंज है, बिहार में किसी थाना में, बिहार का कोई भी थाना, 38 जिला का किसी भी थाना में अगर होली में शराब नहीं बिका, कोई पुलिस इंचार्ज ये दावा कर दे क्या इस थाना में नहीं बिकेगा, और होली बाद ये दावा कर दे कि नहीं बिका, तो मान लेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या है? इस बात की समीक्षा करने की जरूरत है कि आखिर क्यों 10 साल बाद भी ये फेलियर क्यों है। अब विपक्ष के लोग जब सत्ता में थे तब ये सवाल क्यों नहीं उठा, तब इन्होंने इस कमी को पूरा क्यों नहीं किया? इस सवाल से भी विपक्ष को बचाया नहीं जा सकता है। विपक्ष को भी ये जवाब देना पड़ेगा कि ये जो समस्या आज आप दिखा और बता रहे हैं ना, ये तब भी था जब आप 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने की बात करते हैं। अगर आप सत्ता में होते हुए 5 लाख नौकरी दे सकते हैं तो शराबबंदी को आप सफल क्यों नहीं बना सकते हैं? शराबबंदी की समीक्षा क्यों नहीं करवा सकते हैं? आम जनता जो गरीब है, जिसके पास 100 ml शराब पकड़ा गया,
एक तो हद हो गया भैया, 60 ml, मतलब एक चाय का कप जितना शराब पकड़ा गया था और उसको जेल हो गया। और उस समय हुआ था जब महागठबंधन की सरकार थी, तो वो चीज आप कैसे भूल सकते हैं? इस चीज को भी आपको याद रखना चाहिए और तमाम पहलुओं पे एकदम फोकस करते हुए और ग्राउंड जीरो की बात को समझते हुए, हवा हवाई नहीं, पार्टी को बचाना और कुछ लोगों को बचाने वाली बात नहीं, जमीनी हकीकत से रूबरू होते हुए सदन में इस बात को मजबूती से रखिए और सरकार को समीक्षा के लिए मजबूर कीजिए। जनता आपके साथ खड़ी है। अगर आप इस काम को करने में सफल हो जाते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि शराबबंदी हटवा दीजिए, लेकिन समीक्षा होनी चाहिए और उस समीक्षा में यह तय होना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ और वो जेल भेजे गए, उनका बैकग्राउंड क्या है, कितना बड़ा शराबी है वो, कितना शराब के साथ पकड़ा गया, पुलिस वाले कितना अत्याचार कर रहे हैं, कितने फर्जी केस बना रहे हैं। और 10 साल बाद भी पटना जैसे शहर में 1 करोड़ का शराब पहुंच गया, जिम्मेवार कौन है? क्या यह सवाल सदन में नहीं उठना चाहिए? हम एक बात तो स्पष्ट कहेंगे कि सदन में अगर शराबबंदी को लेकर, शराब फेलियर को लेकर सवाल पूछना हो ना, सरकार से इतने सवाल पूछा जा सकता है कि सरकार को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। सरकार में जितने पढ़े लिखे समझदार अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं ना, उन सबको भारी पड़ जाएगा जवाब देना। सबसे पहले तो हम ये सवाल उन्हीं नेताओं से पूछेंगे जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं ना, कि आपके क्षेत्र में शराबबंदी की क्या स्थिति है। आप अपने क्षेत्र की बात अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप अपने क्षेत्र के समस्या का समाधान, खासकर शराबबंदी में जो फंसाए गए हैं, उनको अगर आप नहीं बचा सकते हैं, पूरा बिहार को आप क्या बचा लेंगे? और ड्रग्स कैसे भूल सकते हैं आप कि बिहार में ड्रग्स का खेल कैसे चल रहा है? अब होली से पहले तमाम नेताओं से और तमाम पुलिस वाले से एक ही निवेदन है कि बिहार में आप बस इतना कृपा कर दीजिए कि जहरीली और नकली शराब बिहार में ना बिके। एक भी गरीब का जहरीली और नकली शराब से मौत ना हो, इतना व्यवस्था आप कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। और अंत में हम बिहार के उन तमाम गरीब जनता से भी अनुरोध करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं हाथ जोड़कर, कि होली में जो लोग पीने वाले हैं वो तो पिएंगे, मानेंगे नहीं, चाहे लाख शराबबंदी हो, लाख पुलिस वाले अलर्ट रहें, पीने वाले लोग पिएंगे, कुछ भी हो जाए। तो आपको जो करना है आप अपने इच्छा अनुसार करें, सोच समझकर करें और कानून का पालन करते हुए करें, लेकिन इन सब से ऊपर एक बात का ध्यान जरूर रखिए कि पर्व मनाने के लिए, खुशी के लिए अगर आप शराब पीने जा रहे हैं तो कम से कम एक बात निश्चित कर लीजिए कि वो जहरीली और नकली ना है। उससे पीने से आप बीमार ना पड़ेंगे, आंख की रोशनी ना चली जाए, यहां तक कि मौत तक ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते हैं, बाकी करना तो आपको खुद अपनी मर्जी का ही है। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है और जो बिहार में हर जगह देखने को मिल रहा है कि किस तरह से नकली शराब बनाया जा रहा है, जहरीली शराब परोसा जा रहा है, इससे बचना आपकी जिम्मेवारी है और आपको याद दिलाना, जागरूक करना, हम समझते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी जिम्मेवारी है, जो कि हमने किया। चैनल पर पहली बार है, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लें। और एक बात और, फेसबुक पेज भी वेद जी बहुत से है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। उस पे ये शराब से रिलेटिव नहीं, कुछ अलग ही बिहार और नेशनल पूरे देश की खबर, वो समस्या खासकर जो गरीबों के साथ है, वो हम उठाते हैं, जरूर फॉलो